हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे सबरस के बारे में, जो मुल्ला वाजी की तसानिफ है। तो शुरू करते हैं हम। जवाब: मुल्ला वाजी कतब दौर का सबसे बड़ा शायर है और नस्र निगार गुजरा है। इनकी अहम नसरी तख्लीक सबरस 1635 ईस्वी है। यानी कि ये सबरस है ना, जो 1635 ईस्वी में साइल हुई है, यानी कि प्रकाशित हुई है, जो कि निसापुरी फ़ताही निसापुरी की किस्से हुस्न व दिल, यानी कि इसके ये दो किरदार है, हुस्न व दिल। इसकी कहानी मैं आपको ये पढ़ने के बाद बताऊंगा। हुस्न व दिल से माखूज है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। और ये कुली कतब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो कुली कतब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है सबरस। इसको उर्दू की पहली अदबी तसनीफ़ होने का सिर्फ हासिल है। इम्पोर्टेंट है यह भी कि उर्दू अदब की पहली तसनीफ़ का नाम बताइए तो सबरस है। वह है ये एक तमसील है जिसमें चंद चीज़ों को जिस्म अता करके इस ऐसी दास्तान पेश की गई है। यह दास्तान है, ऐसी दास्तान पेश की गई है जिसमें अखलाकी तालीम हो। उसमें वज़ही ने नस्र व नज़म को घोल मिलाकर, यानी कि घोल मिलाकर एक नए असलूब यानी कि अंदाज़ की बुनियाद रखी है, और इसका असलूब मकफ़ी है। यह भी याद रखना है हमें कि सबरस का जो असलूब है वह क्या है? मकफ़ी है। इसमें नज़र निगारी बराए नाम है और हकीकत निगारी की जगह शायरी की गई है। वजह की इस तफ वजह की इस तसनीफ़ में माशरती रंग नज़र आता है और जा बजा फ़ारसी, ब्रज भाषा और दक्कन के काफ़ी शेर समोदे हैं, यानी कि समाये हुए हैं फ़ारसी के कई जाबजा शेर, और जिन की वजह से नस्र में लुत्फ़ यानी कि आनंद पैदा हो गया। नेज़ इसमें कुरानी आयतें और हदीस को भी पेश किया गया है। जावज़ा ईरानी, ब्रज भाषा, मराठी और दहलवी ज़बान के मक़ोले और कहावतें शामिल करके इसके अंदर दिलचस्पी और रंगीनी पैदा कर दी है। तो यह हमने सबरस के बारे में जाना है। अब हम सबरस की कहानी जानेंगे। तो सबसे नंबर फर्स्ट किरदार आता है इसका, अक्ल किरदार आता है। अक्ल किरदार आता है। और सेकंड नंबर किरदार आता है हमारा दिल किरदार आता है, जो यह अक्ल का बेटा है और दिल अक्ल का बाप है। और तीसरा नंबर का किरदार आता है हमारा दिल का दोस्त नज़र। यह किरदार आपको याद रखने हैं ताकि पेपर में आप इन किरदारों के माध्यम से अच्छे से लिख पाओ। और चौथा किरदार आता है हमारा इश्क। और इश्क आता है। और पांचवा किरदार आता है हमारा हुस्न, जो यह इश्क की बेटी है। और अक्ल है, वह दिल का बाप है। जो अब आपको मैं कहानी बताता हूँ इनकी कि सबरस में क्या कहानी है। यानी कि सबरस की पूरी कहानी हम देख रहे हैं यहाँ पर। जो अक्ल है वह दिल का बाप है और मुल्क सिस्तान का बादशाह है। और इश्क है वह हुस्न का बाप है और मशरिक बादशाह है। तो अक्ल के बेटे दिल है ना, जो वह मशरिक बादशाह की बेटी हुस्न को चाहता था, और यह बात उसने अपने दोस्त नज़र को बताई। तो नज़र ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए जो मशरिक बादशाह की लड़की है उसकी तलाश करूँगा और उसको ढूंढ के लाऊंगा, यानी कि आपको मिलाऊंगा। तो यह जो नज़र है, दिल का दोस्त, वह उस हुस्न को ढूंढने चला जाता है। और जब यह हुस्न से मिलता है तो यह दिल की इसके पास एक तस्वीर होती है और एक अंगूठी होती है, और यह भी शहजादे को चाहती है, शहजादे दिल को चाहती है। लेकिन यह बात यह नज़र हुस्न को नहीं बताता कि दिल भी आपको बेपनाह चाहता है। तो यह हुस्न को और तड़पाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। फिर बाद में हुस्न उससे पूछ ही लेती है कि क्या आप दिल को जानते हो? तो
वह बता देता है कि हाँ मैं उसका ही दोस्त हूँ। और फिर वह हुसन उससे कहकर भिजवाती है, नज़र से कहकर कि आप जाओ वहाँ पर और वो दिल से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो वह दिल से जाकर वो बताता है। तो यह बात दिल के दिल के बाप को पता चल जाती है, यानी कि अक्ल को पता चल जाती है। और वह दिल और हुसन को मिलाना नहीं चाहता है। तो वह वहाँ पर दिल को नहीं बेचते और अ, उसको कैद कर देते हैं अक्ल। और जब यह बात हुसन को पता चलती है कि दिल को वहाँ पर कैद कर दिया है, तो वह हुसन वहाँ से सेना भेजती है दिल को छुड़ाने के लिए। लेकिन अक्ल चाल चलता है, यानी कि दिल का बाप अक्ल है, वह चाल चलता है कि दूसरे दूसरे मुल्क ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो दिल उस सेना से लड़ने लग जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि यह मशरिक बादशाह है ना, जो जो हुसन का बाप है, उससे उस हुसन ने ही वह सेना भेजी है। लेकिन उस युद्ध में दिल घायल हो जाता है और दिल को बंदी बनाकर मशरिक ले जाया जाता है, जहाँ पर हुसन और दिल की मुलाकात होती है और यह वहाँ पर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और इस प्रकार यह कहानी हमारी सबरस पूरी होती है। तो यह हमारी सबरस कहानी की स्टोरी थी। तो आपको यह कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सर सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। Yeah!